आजकल ना जहां देखो अल्फा मेल सिग्मा मेल ही चल रहा है। सबको चाहिए कि वो कैसे एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़े, सबको चाहिए कि यार वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो, और यार हम जहां जाएं मैग्नेट की तरह कैसे अट्रैक्ट करें लोगों को। अब इतना सब पे ना वर्क करना पड़ता है, और वो होता है हमारा पर्सनैलिटी अपग्रेड करके। और पर्सनैलिटी सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि ना रंग को और ना आपके गाइस पैसों को देखती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट के ऊपर होती है कि आपको यहां से यहां कैसे जाना और आप जाना चाहते हैं कि नहीं। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम शर्मा फ्रॉम रोड टू एस। एंड गाइस आज हम बात करेंगे एक सिग्मा मेल दूसरे मेल से इतना तगड़ा बैड एस क्यों होता है, और आज की डेट में आपको क्यों एक सिग्मा मेल होना चाहिए। सो सब स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंस डाल देते हैं बिटवीन एन अल्फा मेल और एक सिग्मा मेल। क्योंकि गाइस अल्फा जो होता है ना वो मेल है यार, कि मतलब सबसे तगड़ा मेल पर्सनालिटी जाना जाता है। बट आजकल सिग्मा सिग्मा इतना होने लगा है ना, अब हम देखेंगे कि सिग्मा क्यों बनना चाहिए आपको। तो सबसे पहले बहुत बेसिक बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो अल्फा मेल जो होते हैं गाइस वो एक लीडर होते हैं। इनमें गाइस ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने की वाइब रखते हैं, बट ये बहुत ज्यादा अटेंशन और पॉपुलैरिटी की भूख। इनको चाहिए होता है कि यार मैं जहां जाऊं मेरे बारे में बात हो, मैं जहां जाऊं वहां पर सेंटर ऑफ अटेंशन हो। और यहीं पर जो सिग्मा मेल होता है ना उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। सिग्मा मेल जो होता है अल्फा मेल के एकदम सेम होता है। वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकता है, वो बहुत ज्यादा उसमें दिमाग होता है, बहुत ज्यादा लीडर, मतलब सब क्वालिटीज भी होंगी। बट उसमें सिर्फ एक चीज डिफर करती है, वो होता है गाइस ही डोंट गिव अप। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या उसके बारे में कौन सोच रहा है। वो बस अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट से मतलब रखता है। वो आज चाहेगा, आज ही अपने गोल्स पे काम कर देगा और कुछ टाइम बाद वो सक्सेसफुल बन जाएगा। बट आज नहीं चाहेगा, उसका मन वो अपने हिसाब से, उसको सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब देख लो क्यों मैं कह रहा हूं। अब मस्त है ना, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे भी तो बने रहना, पूरी वीडियो बहुत गजब होने वाली है। सो फर्स्ट पे आ जाते हैं, वो है हमारा सिग्मा मेल्स आर लोन वुल्फ। अब सिग्मा मेल्स होते हैं ना उनको दूसरे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनको अपना पर्सनल टाइम बहुत पसंद होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उनकी थिंकिंग से मैच नहीं करेंगे, दूसरे लोग उन स्टैंडर्ड के मैच नहीं हो पाएंगे जो कि मेरा स्टैंडर्ड है। उनको अपना टाइम, अपनी गोल्स, अपनी चीज़ों से मतलब होता है, तो लगता है कि उनकी थिंकिंग नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ पर आप एक सिग्मा मेल बनोगे तो कैसे आपकी हेल्प होगी। तो गाइस जैसे आप खुद सोचिए, आपका स्कूल, ऑफिस या फिर आप कॉलेज में आपको एक प्रोजेक्ट मिला। अब जो नॉर्मल बंदा होगा वो बोलेगा कि यार कैसे करूँ, कहाँ देखूँ, ऑनलाइन वगैरह सब जगह दोस्तों के बीच घुस के सब जगह हेल्प मांग के अपना प्रोजेक्ट करके दे देगा। बट वहीं पर जो सिग्मा मेल होगा ना वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, अपने आइडियाज अपना सब करके खत्म करेगा अपना काम, और दूसरे लोग उसके पास आएंगे हेल्प मांगने कि यार कैसे करा, कैसे ये सब हो रहा है, तूने भाई इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो यहाँ पर जो सिग्मा मेल मेंटालिटी है ना गाइस, खुद पे डिपेंड लोन वुल्फ वाली मेंटालिटी होती है। सारा काम अपना डिपेंड नहीं, खुद पे रह के को काम करता है। अब गाइस आ जाते हैं हमारा सेकंड चीज पे, वो है सिक्रेटिव मेल। अब जो सिग्मा मेल होता है ना बहुत नॉलेजेबल होता है, उसको पता होता है कि आसपास क्या चल रहा है, कैसे क्या करना है। अब लोग आएंगे उसके पास आके गाने लग जाएंगे कि यार मैं तो 2 लाख कमा रहा हूँ, मेरी तो ये जॉब है वो जॉब है। बट सिग्मा मेल क्या करेगा, चुप रहेगा। वो देखेगा कि हाँ ये बंदा क्या बोल रहा है, इससे मैं अपनी इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकता हूँ, मेरे लिए क्या ज़रूरी है। वो दूसरों के सीक्रेट भोंदू बन के निकालेगा और अपनी कुछ नहीं बताएगा, और एट द एंड अपना इंफॉर्मेशन निकलवा के बस वो चलता बनेगा। अब ये गाइज आपकी कैसे हेल्प करेगा। जो फॉर एन एग्जाम्पल गाइज, आपका कोई दोस्त है, वो आएगा आपके पास बोलता रहेगा कि यार मैं तो ये कर दिया, मैंने ये बिजनेस खड़ा कर दिया, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, तूने कर लिया ऐसे वो। अब जो सिग्मा मेल होगा ना वो देखेगा कि इसने ये काम कैसे करा, इसमें प्रॉफिट है कि नहीं मेरा, हाँ ये इससे मेरा कुछ काम बनेगा कि नहीं। वो अपने गोल्स की तरफ देगा कि हाँ ये चीज़ मेरी हेल्प कैसे करेगी। उसको वहाँ पर उसकी हेल्प मिल गई, वो देख लिया कि हाँ क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो पता चलता बनेगा। वहाँ पर गाइज उसने एक क्रिएट कर एनवायरनमेंट कि हाँ उसको कोई मतलब नहीं है दूसरे से, बस आप एक इन्फॉर्मेशन देते हो। ये गाइस बहुत लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है, एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है। जब दूसरे लोगों को पता चलता है कि यार इस बंदे का इतना बड़ा बिजनेस है, इस बंदे ने इतना बड़ा काम कर रखा है, ये गाइस बहुत बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है। चाहे सिग्मा मेल को इससे मतलब नहीं, बट वैसे सोसाइटी में बहुत बड़ा अपग्रेड होता है ऑफ लेवल। अब आ जाते हैं गाइस हमारा थर्ड पॉइंट पे, नॉट गिविंग।
गाइस जो सिग्मा मेल होता है ना, उसको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता, उसको बस अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट से मतलब होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बालों के बारे में, लोग उसके कलर के बारे में, लोग उसके कपड़ों के बारे में, लोग उसकी ऑक्यूपेशन वगैरह के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो बस अपनी चीज़ से मतलब रखता है। सिग्मा मेल जो होता है गाइज, वो चाहता है कि मैं जो करूँ अपने कंफर्ट में रह के करूँ, उनकी बातें सुन के मैं काम करूँ। अब गाइज ये आपकी कैसे हेल्प करेगा, बहुत सारे लोग आजकल देखो, बहुत कमेंट्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं अपने कलर के बारे में कि यार मैं सांवला हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कैसे जॉब या कैसे लड़की से बात कर पाऊंगा, या मेरे थोड़े बाल ऐसे हो रहे हैं, मेरी बियर्ड नहीं आई, मैं थोड़ा मर्द निकल। ये गाइज एक सिग्मा मेल जो होता है ना, सिग्मा मेल मेंटालिटी जो होती है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दाढ़ी नहीं है या गाल कैसे, आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको उस चीज़ से। उसको बस फर्क पड़ेगा कि मेरे गोल्स क्या हैं और मैं कैसे उनको अचीव कर सकता हूँ। वो अपना बंदा उठेगा, बाल वाल कुछ भी कैसे भी कट करा के चला जाएगा और आके अपने गोल और अपनी अचीवमेंट्स देखेगा कि हाँ आज मैंने ये करा। उसको गाइस कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आजकल क्या चल रहा है, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे, मेरा कलर, मेरे कपड़े, घंटा वो देखेगा ही नहीं उस चीज़ को। तो सिग्मा मेल मेंटालिटी आपको आजकल की फालतू की चीज़ों से हटा के आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाएगी अपने टास्क पे। अब आ जाते गाइस हमारा 4th पॉइंट, ओनली कंपीटिंग विद हिमसेल्फ। यार जो सिग्मा मेल होता है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे ने क्या बिजनेस खड़ा कर दिया, दूसरे बंदे ने क्या घर ले लिया, दूसरे बंदे ने कितना बड़ा यूट्यूब चैनल खोल लिया। वो बस अपने से मतलब रखता है कि कल मैं क्या कर रहा था, आज मैं क्या कर रहा हूँ और परसों मैं क्या करने वाला हूँ। उसको सिर्फ अपने गोल से मतलब होता है, वो खुद से मोटिवेट होता है रादर देन ऑन मोटिवेटिंग फ्रॉम अदर्स। वो बिल्कुल नहीं मतलब रखता कि यार इस बंदे ने ये कंपनी ले ली, वो ले ली। वो बस देखता है कि हाँ मैंने कल ऐसे करा था, आज मैं ऐसे करूँगा और हाँ मैं कल से बेटर हूँ कि नहीं। अभी आपकी कैसे हेल्प करेगा, ये फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर करेगा। आपकी जो जर्नी है ना वो यहाँ पर है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, अब दूसरा बंदा जो होगा वो तो 10 साल से कर रहा होगा, क्या पता उसने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, इतना सब कर लिया, और आप जो होंगे वहाँ पर गाइस आप देख के बैठे होंगे कि यार ये तो इतना जल्दी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मेरा ही दोस्त था और अब क्या हो गया, मैं रह गया। वो गाइस आप जो देख रहे हैं सिग्मा मेल ये सब नहीं देखता। उसको अपने से मतलब होता है कि हाँ मैं कल एक वीडियो बनाई, आज मैं 2 बनाऊंगा, और हाँ मैं धीरे धीरे अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ। मोटिवेशन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ खुद के गोल्स होते, खुद को देखता है वो कि हाँ मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ मैं। सो अब आ जाते हैं गाइस हमारा 5th पॉइंट पे, हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन। अब बहुत से लोग हो गया, सबको ही चाहिए कि यार थोड़ा हमारे बारे में बात हो, थोड़ी हमारे को अटेंशन में, थोड़ी हमारी भी इंपॉर्टेंस हो। बट गाइस जो सिग्मा मेल होता है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या टेंशन है, क्या पॉपुलैरिटी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइमलाइट में आऊँ मैं, मेरे बारे में लोग बात करें, मेरे को देखें ऐसे। बट जब भी सिग्मा मेल कुछ भी बोलता है ना, लोग बहुत ध्यान से सुनते, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये बंदा फालतू बकवास नहीं करेगा। अब ये आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल गाइस, आपसे कोई भी, आप कॉलेज में हैं, ऑफिस वगैरह में, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। अब जो नॉर्मल बंदे होते हैं अपना हैंड रेज करते हैं और अपना आंसर देंगे, बट जो सिग्मा मेल होगा वहाँ देखेगा उस सिचुएशन को कि हाँ मैं इस आंसर देने में कंफर्टेबल हूँ, उसको पता होगा, शायद बेटर एक्सप्लेनेशन भी हो, बट वो देखेगा कि हाँ मैं ढंग से अभी दूँ कि नहीं, मैं अभी कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, मैं उस सिचुएशन से मेरे को क्या फ़ायदा होगा, और हाँ आगे मेरे गोल्स वगैरह में हेल्प होगी कि नहीं। इफ़ यस तो वो दे देगा, वरना नहीं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार ये आंसर दे के मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकता हूँ। अब गाइज आज हमारा 6th पॉइंट पे, नॉट लिविंग बाय रूल्स। अब जो सिग्मा मेल है ना, वो गाइज कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि रूल्स क्या फॉलो हो रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी 7 बजे उठ रही है, 8 बजे उठ रही है, अपने काम पे जा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आजकल के ट्रेंडिंग फैशन क्या है, क्या कपड़े पहन रहे हो और मुझे क्या पहनना चाहिए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉस ने मुझे ये टास्क दिया और कैसे करना है उसको। हाँ वो टास्क करेगा, बट वो अपने रूल्स अपने वे में करके बॉस को दे देगा, टाइम से पहले भी दे दे, उसका मन करेगा तो सब चीज़ें करेगा, बट वो अपने कंफर्ट, अपने गोल अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगा रादर देन ऑन बीइंग ऑन रेस्ट्रिक्टेड बाय द रूल्स कि ये करना है वो करना है। अब ये आपकी हेल्प कैसे करेगा, आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेंड्स के पीछे भागते कि यार ये कपड़ा आ रहा है, स्ट्रीट वेयर आ रहा है, ऐसे चंकी स्नीकर्स आ रही है, ये ले लो, वो ले लो, वो ये पहन लो, और इसमें हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम और मनी बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अब जो सिग्मा मेल होता है ना, उनको इन चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना वो ये चीज़ें फॉलो करता। उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हो इन चीज़ों की कि यार ये पहनना चाहिए, इससे हम कूल लगेंगे, इससे हम ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेगा। उसका बस तो एक टैंक टॉप पहन के और नीचे कुछ भी गाइस शॉर्ट्स वगैरह पहन के बाहर निकलेगा, दैट्स इट फॉर हिम। अब गाइस आज हमारा
पॉइंट पे नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। अब जो गाइस सिग्मा मेल होता है ना, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता दूसरे लोगों से। आजकल हमारे गाइस नॉर्मली यही होता है कि यार हमारी कोई आके हेल्प करे, हम बहुत अकेले हैं, कोई हमारे साथ चले, हमारा फ्रेंड बन जाए, हम यार ऐसे सर्वाइव कैसे करें। ठीक है, मेंटालिटी भी एक जगह ठीक है, बट सिग्मा मेल ना किसी पर डिपेंड नहीं रहता। चाहे वो काम हो, दोस्ती हो, चाहे वो टाइम पास, कुछ भी हो, वो अपने से मतलब रखता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके साथ हो, कोई कितना बड़ा हेल्पर है, कोई क्या कर रहा है उसके लिए, ही डोंट गिव अ एफ। अब गाइस ये आपकी रियल लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है? अब आप खुद सोचिए, आपने एक बिजनेस खड़ा करा, आपको पता है गाइस कि इफ़ बाय चांस वो नहीं चला तो आपका चाचा, फूफा या आपका पापा वगैरह, भाई वगैरह सब आपके कोई भी आके हेल्प नहीं, और आप रिलैक्स से अपना बिजनेस चलाते रहेंगे, जब तक चल रहा है घसीटा मारते रहेंगे उसकी। नॉर्मली आजकल यही हो रहा है। बट वहीं पर एक सिग्मा मेल क्या करेगा, उसको एक बिजनेस खोल के दिया, वो देखेगा कि हाँ यार ये बिजनेस अब मेरे नाम है, मेरे को करना है, कैसे करना है, कैसे इसको एक्सपैंड करना है, कैसे इसको इतना रेवेन्यू जनरेट करके अपने लिए एक एम्पायर खड़ी करनी है। उसको गाइस सब कुछ खुद ही करना है। उसके लिए कोई पापा, कोई फूफा, कोई चाचा, कोई भाई आके हेल्प नहीं करेगा। उसको जो करना है अपने रेवेन्यू, अपने रिसोर्सेज, अपने माइंडसेट, अपनी नॉलेज पे करना है। वो जहां होगा ना अपने बदौलत होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल एलॉन मस्क है इसका गाइस, बहुत ही जल्दी आपको समझ आ सकता है। उसने गाइस जहां जितनी सक्सेस हासिल करी ना, उसने खुद के बलबूते पे हासिल की। टेस्ला से लेके उसने गाइस स्पेसएक्स वगैरह खुद की नॉलेज, खुद की पावर बनाया। किसी फूफे, किसी पापा ने उसकी आके हेल्प नहीं करी। उसने जो करा, जैसे करा, खुद की नॉलेज और खुद की पावर से करा। सो गाइस यहाँ पर ना सिग्मा मेल डिपेंड नहीं रहता। अगर वो बिलियनियर बनता है, वो मिलियनियर बनता है, इवन वो करोड़पति, थोड़ा कुछ भी बनता है ना, वो गाइस अपनी ही वजह से बनता है, कोई आके उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता। तो इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सिग्मा मेल मेंटालिटी आपकी लाइफ में यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। तो गाइज आपको बहुत ज़रूरी चीज़ समझाता हूँ। तो जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना गाइज, वो रातों रात नहीं चेंज होती कि आपने इतनी वीडियोस देखी और आप रात को सोए और सुबह उठे तो आप सिग्मा मेल बन गए। ये सारा माइंड का खेल होता है, ये सारा गाइज आपका डेडिकेशन का खेल होता है, ये सारा गाइज आपका कंसिस्टेंसी का खेल होता है कि आप क्या विजन रख रहे हैं, क्या आपकी वैल्यूज़ हो रही हैं और क्या आप गाइज परसीव कर पा रहे हैं उन चीज़ों। परसीव से मतलब है मेरा, क्या आप उन चीज़ों से अपने अंदर वो क्वालिटीज़ ले पा रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर ना आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप कितनी जल्दी उन चीज़ों पे अपना डेडिकेट कर पाएंगे। बहुत इजी एग्जांपल है गाइस, इसका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। बैटमैन हमारा आपने देखी ही होगी, उसमें दो कैरेक्टर्स हैं गाइस, हमारा बैटमैन और ब्रूस वेन। एक नहीं दो हैं गाइस इसमें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस जो ब्रूस वेन है ना, वो जब से बैटमैन नहीं होता तो वो उस टाइम ईगोइस्ट होता है, घमंडी बहुत ज़्यादा। उसको ये होता है कि यार मैं बहुत अमीर हूँ, मैं वेन इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास लड़कियाँ हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ मेरे पास कितनी पावर है और मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। उस टाइम के लिए ना वो बिल्कुल ज़ीरो, मतलब आपका ऐसा होता है कि वो बस शो ऑफ वाला इंसान होता है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट वही बैटमैन जो होता है ना, वो वहाँ पर गाइस सिर्फ और सिर्फ एक मास्क पहनते ना, ब्रूस वेन से बैटमैन बन जाता है। और गाइस वो इतना चेंज हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग जाने कौन है बैटमैन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बताए कि इतना पैसा है मेरे पास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार मेरे पास लड़कियां, मेरे पास ये है। वो बस आएगा, गॉथम सिटी बचाएगा और अपना चला जाएगा। दैट्स इट गाइस। उसको कोई मतलब नहीं है कि जाने लोग यार मैं इतना अमीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उसने पूरी सीरीज में कभी भी नहीं बताया कि हाँ मैं वेन हूँ, ब्रूस वेन हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटालिटी में। एक मास्क हर एक की लाइफ में होता है, वही आपको देखना होता है कि कब आपको ब्रूस वेन से बैटमैन बना सकता है, आपको कब एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी पे ला सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना, और इस चीज़ के लिए टाइम लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कैसी लगी वीडियो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।